अमेरिकी सदर ट्रंप के लगातार बड़े दावे सामने आ रहे हैं। एक और बड़ा दावा अमेरिकी सदर का सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ईरान से अमेरिका और इजराइल ने जंग जीत ली है। जल्द वो ऐलान भी करेंगे। तो अमेरिकी सदर की तरफ से बयान और दावों का दौर भी देखने को मिल रहा है और एक और बड़ा दावा उन्होंने किया है कि ईरान से जंग जीत ली है और जल्द ही इस बात का ऐलान किया जाएगा। ट्रंप ने ईरान के सामने 14 शर्तें रखने की बात भी कही है कि ईरान के सामने 14 शर्तें रखी गई हैं और जल्द ही जंग खत्म होगी और अमेरिका और इजराइल जीत भी गए हैं, ये भी उन्होंने कहा। तो वहीं अमेरिकी डील पर ईरान का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया है। बताते चले कि ईरान ने कहा है कि सिर्फ जेडी वेंस से ही बात होगी और वहीं विटकॉफ या किसी दूसरे से बात नहीं होगी। ईरान ने ट्रंप के दावे को फिर से खारिज कर दिया है। तेल गैस पर फंसने के बाद ट्रंप इस तरह के दावे कर रहे हैं। ईरान का दो टूक कहना है क्योंकि ईरान इस जंग में लगातार भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में इसी बीच अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जिसमें वो दिखाने की कोशिश तो ये कर रहे हैं वो जीत गए हैं, लेकिन तमाम जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ट्रंप सरेंडर करने के लिए अब तैयार से नजर आ रहे हैं। बहरहाल ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि ये जंग कब खत्म होती भी नजर आएगी। इसी को लेकर चर्चा करते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। रिटायर्ड ब्रिगेडियर शरदेंदु हमारे साथ जुड़ गए हैं, इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट हैं। सुहेल काजमी हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आप दोनों का बहुत इस्तकबाल है। शरदेंदु जी, आखिर ये किस तरह की पिक्चर दिखाने की कोशिश की जा रही है और ट्रंप के दावों को क्या समझा जाए, क्योंकि ईरान तो दो टूक कह रहा है कि उसकी कोई बात नहीं हुई है और सिर्फ अगर बात होगी समझौते को लेकर तो वो जेडी वेंस से बात होगी, यानी ईरान यहां पर अब किसी भी तरह से झुकने वाले नजरिए में नहीं है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के जो स्टेटमेंट आते हैं उसमें कितनी अहमियत है ये पूरा विश्व जानता है। कई बार वो अपने बयानों से बदल जाते हैं, यूनिलैटरल डिसीजन लेते हैं, एक डिक्लेरेशन कर देते हैं। अब उनका लेटेस्ट डिक्लेरेशन कि वो युद्ध जीत गए हैं। जरूर आप युद्ध जीत गए, लेकिन वो समस्या तो वहीं की वहीं बनी हुई है। ईरान इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं। क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया? क्या आपने उनके न्यूक्लियर प्लान को ध्वस्त कर दिया? क्या आपने वहां की रिजीम चेंज कर दिया? क्या आपने उनके बैलिस्टिक प्रोग्राम को कैप लगा दिया? क्या आपने तमाम जो वादे किए थे वो पूरे किए? आप सिर्फ एक जगह ईरान में आके फंस गए हैं। आप इस युद्ध को वहन नहीं कर पा रहे हैं। उसका जो खर्चा आ रहा है उससे आप तिलमिलाए हुए हैं। आपके ऊपर इतना ज्यादा डेट है, 37 ट्रिलियन डॉलर के आपके ऊपर डेट हो रखा है। आपके पॉपुलैरिटी दिन रात कम होती चली जा रही है। आपके मिड टर्म इलेक्शन किस रुक जाएगा आपको पता नहीं है और आपकी बात इजराइल नहीं सुन रहा है। आपने तो 5 दिन का बोला कि पॉज किया है कि आप किसी भी एनर्जी सेक्टर पे स्ट्राइक नहीं करेंगे, लेकिन इजराइल नहीं मान रहा है। इजराइल ने लगातार हमले जारी रखे और ईरान उसका जवाब देता चला जा रहा है। तो आपने एक विश्व को आह्वान किया था कि स्ट्रेट हॉर्मुज खोलने के लिए आप मेरे साथ आइए, क्योंकि मेरी एनर्जी की रिक्वायरमेंट वहां से मीट आउट नहीं होती। हम सिर्फ 1% एनर्जी वहां से लेते हैं, लेकिन जो जिनकी एनर्जी सोर्सेज वहां से आते हैं वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने में मदद करें, जिसमें उन्होंने जापान, साउथ कोरिया, तमाम नाटो कंट्रीज का भी उन्होंने आह्वान किया था, लेकिन कोई आपके साथ आया नहीं। फिर आपने एक प्रेशर बिल्डअप करना शुरू किया, जिसके तहत यूके आपका कहना मान गया और जापान ने भी एक फेस सेविंग के लिए बोला कि हम अपने शिप्स को भेजेंगे जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में डी माइनिंग का काम करेंगे। वो तो बात की चीज है, जब खुलेगा तब डी माइनिंग होगा। तो आपके साथ जो देश खड़े भी हैं वो बड़े रिलक्टेंटली खड़े हुए हैं। अमेरिका पूरी तरीके से अलग थलग पड़ा हुआ है और जिस तरीके से ईरान लगातार देखिए अपने वादों को मनवाने की कोशिश कर रहा है। उसने भी आपने 15 सूत्री प्रोग्राम दिए, तो अब ईरान ने भी 7 सूत्री प्रोग्राम दिया है कि हम इन बातों को अगर आप मानेंगे तो हम सीज फायर या बातचीत करने के लिए तैयार हैं। जिसमें सबसे बड़ी बात है कि आप अपने मिलिट्री बेसिस वाइंड अप करिए। आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे जो हम टैक्स सिलेक्शन करते हैं उसको लीगलाइज करिए। आप हमारे जो बैलिस्टिक प्रोग्राम में उसमें कैपिंग नहीं करेंगे। आपने जो जितना डिस्ट्रक्शन किया उसकी भरपाई करिए। आप हिजबुल्लाह पे हमले करना बंद कराइए। तमाम ऐसी शर्तें रखी हैं जो कि अमेरिका या इजराइल नहीं मानेगा, ऐसा मेरा मानना है। सिर्फ एक बात पे ईरान आज की डेट में एग्री करता है, कहता है कि वो हम फर्दर एनरिचमेंट न्यूक्लियर का नहीं करेंगे। इसकी वजह यह है कि वो न्यूक्लियर जो जिस भी स्टेज में उसने यूरेनियम का इन्वेस्टमेंट किया वो पीसफुल पर्पसेस के लिए, एनर्जी जनरेशन के लिए उसका इस्तेमाल कर सकता है। वेपन ग्रेड में आने में उसमें समय है, वो ईरान की मंशा एज ऑफ डेट नहीं दिखती है। तो ईरान देखिए अपनी बात को मनवाने की पूरी कोशिश कर रहा है और साथ में चाहे सऊदी अरेबिया हो, चाहे यूएई हो, चाहे मिडिल ईस्ट का कोई कंट्री हो, ईरान के बरखिलाफ जाता है
तो उसकी परवाह वो नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल, हालात और पता सिचुएशन है इस तरह कि की नजर आ रही है कि अब ईरान इस मुहाने पर खड़ा है कि वो अब अपनी शर्तें बखूबी और बाज़ाब्ता तौर पर रख सकता है। मैं आपके पास लौटती हूँ सुहेल काज़मी जी। जिस तरह से अमेरिका यहाँ पर नजर आ रहा है वो दिखाने की कोशिश तो कर रहा है कि वो मजबूत है, लेकिन जो सिचुएशन बनी हुई है ऐसा भी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि जो अमेरिका है अब उसको इस बात का एहसास हो रहा है कि वो इजराइल की वजह से फंस गया है, उसने कम आका था ईरान को। देखिए मैम, गुड आफ्टरनून आपको भी और मेरे को पैनलिस्ट सर को भी। दूसरी बात यह है कि 26वां दिन है और पहले दिन तो ये ऐसी सिचुएशन आप नहीं देख रही थी। अमेरिका बिल्कुल, ट्रंप जो था वो एक ही बात कर रहा था कि हम जंग में हैं और ईरान को नस्तनबूद कर देंगे, टेररिस्ट नेशन है, हमने टॉप लीडरशिप को मार देना, फना कर देंगे। और आज 26वें दिन आप देख रहे हैं जैसे जैसे युद्ध बढ़ रहा है, ये समझ आना शुरू हो गई है ट्रंप को कि जनाब मॉनेटरली लॉस जो है और दुनिया की में जो एक जो दबदबा अमेरिका का बना हुआ है वो आहिस्ता आहिस्ता डाउनग्रेड होना शुरू हो गया। वो अब शर्तों पे आ चुका है, वो अब उन चीजों पे आ चुका है जो नॉर्मली हम देख रहे हैं पिछले 1 साल से जो ट्रंप कर रहा है हर मुल्क के साथ कि मैंने सीज फायर करवा दिया, मैंने अमन प्रवेल कर दिया पूरे वर्ल्ड में। इसकी हमें भी अप्रीहेंशन थी कि वो यहाँ भी वही करेगा। लेकिन चलिए शुक्र है 26वां दिन हुआ है, अभी कोई 2 साल 3 साल की जंग नहीं है। हम तो दुआ करते हैं कि जंग जल्दी खत्म हो जाए। पूरी दुनिया के अच्छे सिंसियर जो लोग हैं जो दर्द रखते हैं ह्यूमैनिटी का, वो यही सोचते हैं कि ये जंग जो है ज्यादा देर नहीं चलनी चाहिए। लेकिन देखिए जंग के 2 लवाजमात है। एक तो वेपनरी जील से आप जंग जीतते हैं कि मेरे पास ताकत है, मेरे पास बारूद है, मेरे पास मिसाइल्स हैं तो मैं जंग जीतूंगा। दूसरा होता है उसके साथ साथ अकल का इस्तेमाल करना। पहली बार आपने देखा होगा और दुनिया समझ चुकी है कि ईरान जो है मेरी सूझबूझ से रिटेलिएट कर रहा है, क्योंकि उसने जंग शुरू नहीं की है। वो सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए, अपने वजूद को कायम दायम रखने और पूरी दुनिया को यह समझाने के लिए कि ये डिक्टेटरशिप, ये हिटलर शाही जो है पूरी दुनिया में जो तुम चला रहे हो, हर मुल्क को एक जैसा समझते हो। ईरान वैसा नहीं है। ईरान रिटेलिएट करेगा, चाहे वो खुद तबाह हो जाए लेकिन तुम्हें छोड़ेगा नहीं। और पूरा इकोनॉमी जो है पूरी दुनिया की वो इसने हिला के रख दी है। स्टेट ऑफ हार्मोस सिर्फ गैस और पेट्रोल की बात नहीं कर रहा है वो, उसके नीचे जो हम सुन रहे हैं और जो देख रहे हैं वो ये है कि पूरी दुनिया का इंटरनेट, फेसबुक, ट्विटर, जितने भी हैं, जितनी भी फाइबर केबलिंग है वो स्टेट ऑफ हार्मोस के समुद्र के नीचे है। अगर वो डैमेज होती है तो पूरी दुनिया आज जिस तरह से चल रही है वो ठप हो जाएगी। तो इन चीजों का एहसास शायद ट्रंप को नहीं था। इस चीज का एहसास नहीं था कि वो जो चाहता है, जो मुल्क उसके साथ जुड़ जाएंगे, ईरान पे हमला करने के बाद वो जुड़े नहीं हैं। और 3 बातों पे ईरान ने शर्तें रखी है कि अगर वो सीज फायर करेगा, कोई समझौता करेगा, तो वो जो सर ने कहा वही है। अब 7 हो गई है शायद, लेकिन वो सब बातें जो है जब टेबल पे आएंगी वो तभी सीज फायर के लिए आगे बढ़ेगा। क्योंकि ईरान अब मूड बना चुका है कि पूरी दुनिया की सिंपैथी उसके साथ है। पूरी दुनिया में जो दबे हुए मुल्क थे जो अपनी आवाज बुलंद नहीं करते थे, वो ईरान को देख के अब उनके हौसले भी बुलंद हो रहे हैं कि ये डिक्टेटरशिप जो है पूरी दुनिया में ये नहीं चलेगी। और इसका सारा क्रेडिट जो है वो ट्रंप को जाता है, अपने मुल्क को डिमोरलाइज करने में। अपने देखिए सिविल सोसाइटी पूरी अमेरिका की उसके अगेंस्ट है, सुप्रीम कोर्ट उसके अगेंस्ट है, यूएस कांग्रेस उसके अगेंस्ट है। ये सब चीजें उसकी बॉडी लैंग्वेज में ट्रंप साहब की दिख रही है कि वो अब जो है वो समझ चुका है कि इसका फायदा कम और नुकसान ज्यादा जो है अमेरिका को और अमेरिका की लीडरशिप को होने जा रहा है। इसलिए बीच का रास्ता हम भी सोचते हैं कि वो कोई ना कोई बात कर दे, ट्वीट करने की उनको बहुत आदत है। वो ट्वीट करें कि हाँ हमने जंग जीत ली है, हमने ये कर दिया, वो कर दिया। वो फाइनली टेबल पे आके किसी तरह इस मसले को रिजॉल्व करें, उनके लिए ज्यादा बेहतरी है बनिस्बत के ईरान के लिए। बिल्कुल। और सुहेल जी, जिस तरह से ईरान की तरफ से हम देख रहे हैं ताज़ा हमले भी लगातार जारी हैं, तेल अवीव में मिसाइलें लगातार दागी जा रही हैं। ऐसे में अमेरिकी साथ जो कह रहे हैं जंग जीत ली है, वो किस बिना पर कह रहे हैं? क्या महज वो बता रहे हैं दुनिया को कि वही सबसे पावरफुल है, लेकिन जमीनी हकीकत तो ये नहीं है? सुहेल जी बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। देखिए उनको जो आदत पड़ी हुई है, एक नासूर जो उनके ब्लड में है कि हम भाई तानाशाह हैं, हम हुक्मरान हैं, हम पूरी दुनिया हमारे कंट्रोल में है, वो एकदम तो जाएगी नहीं। वो मैं तो समझता हूं कि जानी भी नहीं चाहिए। चलिए उनकी अपना एक वो जो मान मर्यादा है वो मेंटेन रहे, किसी तरह वो आगे आए, झूठा ट्वीट करे। आज वो जमाना तो है नहीं है कि ट्रंप साहब ने सुबह बोल दिया कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने मीडिएट कर दिया और हमने सीज फायर करवा दिया और शाम को बोला कि मुझे नोबेल पीस प्राइज भी दे दो। तो ये ऐसी चीजें आज चलती नहीं है। आज पूरी दुनिया एक दूसरे से कनेक्टेड है सोशल नेटवर्किंग के एतबार से। तो
तो झूठ झूठ है और सच सच है। सच देखिए, ईरान जो है सिर्फ सच्चाई पे अपनी जो अपनी रिटेलिएशन है वो कर रहा है। एक हकीकत पे, एक वजूद पे, एक 5000 पुरानी सभ्यता जो है उसको डिमोरलाइज करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए एक 250 साल पुराना मुल्क जो है वो उसको डिक्टेट कर रहा है। जो मैं समझता हूं किसी भी कानून के हिसाब से आप देख लीजिए, इंसानी लवाजमात के हिसाब से देख लीजिए, कहीं भी कोई भी जो अच्छा मुल्क है उसकी पैरवी नहीं करता है अमेरिका की। वो कहते हैं कि गलत कर रहा है, और ये सिर्फ ईरान के साथ नहीं, इसने वेनेजुला में भी हर जगह। और ग्रेटर इजराइल का जो कंसेप्ट अमेरिका ने 3-4 डिकेड से रखा हुआ है कि इजराइल ग्रेटर इजराइल बनेगा और वो सारे मुस्लिम ममालिक इजराइल को फॉलो करेंगे इंक्लूडिंग ईरान। आज पता चल गया कि जनाब ट्रू सेंस में जो लीड करेगा, जो लोगों के दिलों के अंदर राज करेगा, जो अपने रिलीजियस सेंटिमेंट्स के साथ चलेगा, वही मुस्लिम ममालिक में लीड करेगा। और मुझे लगता है उसकी जो बढ़त है वो ईरान को मिल रही है, और आज लोग समझ रहे हैं, आवाम समझ रही है। ईद पे आपने देखा कि हमारी बहनें, औरतें नमाज नहीं पढ़ती हैं ईदगाहों में लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि बगैर सिया सुन्नी के कंसेप्ट के हर इंसान ने ईदगाह में दुआएं की हैं कि ईरान जो है वो फतेह हो और ईरान जो है आगे बढ़े और हमको सबको लीड करे। ये जज्बा सिर्फ वही मुल्क कर सकता है जिसमें अपनी टांगों पे भरोसा हो, अपनी नीयत में भरोसा हो, और एक सोच जो है वो बुलंदी से उस पर काम करता रहे, और वो ईरान कर रहा है। बिल्कुल। और जिस तरह से सारी चीजें देखने को मिल रही हैं उससे कई तरह के आकलन भी लगाए जा रहे हैं। शायद जी आपसे समझना चाहेंगे, ये जंग शुरू होने से पहले भी तो ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत चल रही थी न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर। जब वहां बात नहीं हुई और अमेरिका ने फिर अचानक से इजराइल के साथ मिलकर जिस तरह से ईरान पर हमला किया, चैलेंज देने की ईरान को कोशिश की गई, तो इन बातचीत की जो खबरें चल रही हैं कि सुगबुगाहट है, हालांकि ईरान मना कर रहा है, लेकिन फिर भी कोई उम्मीद यहां से रखी जाए या फिर महज ये बयानबाजियां हैं कि ईरान से जंग जीत ली है? देखिए, मेरा मानना है कि एक बैकडोर डिप्लोमेसी होती है जिसपे वो काम हो रहा है, और काफी हद तक होना भी चाहिए, इसको मैं मानता हूँ। देखिए, युद्ध किसी चीज का सलूशन है नहीं, और जिस वजह से ये युद्ध लड़ा जा रहा है उसकी वजह तो बिल्कुल ही बेबुनियाद है, क्योंकि सत्ता रिजीम चेंज करना चाह रहे थे आप, वो रिजीम आपके कहने से चेंज नहीं होगी। अगर चेंज होनी भी है तो वो ईरानियंस ही चेंज करेंगे, अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप के कहने से नहीं चेंज होगी। और जो इश्यूज हैं उसको जब तक आप एड्रेस नहीं करेंगे तब तक ये समस्या बनी रहेगी। मिडिल ईस्ट के कंट्रीज को अब एक यूनाइटेड होना पड़ेगा। मैं बार बार इसकी दरकार करता हूं। आपके रीजनल इश्यूज आपको खुद हैंडल करने पड़ेंगे। आपने देखा कि नेटो का क्या हाल हुआ। अमेरिका ने बोला कि आप 5% अपना डिफेंस का प्रोडक्शन बढ़ाइए, अपनी सुरक्षा खुद देखिए। और ये मिडिल ईस्ट कंट्री इतने समृद्धशाली, इतने नेचुरल रिसोर्सेज से भरे हुए हैं, और आप अपनी सिक्योरिटी को गिरवी रखा है अमेरिका के पास। अब आपको भी रीजनल कॉपरेशन पे जाना पड़ेगा, सिक्योरिटी के मुद्दे को देखना पड़ेगा, अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंसी खत्म करनी पड़ेगी, और इजराइल को उस सीमा तक बांधना पड़ेगा। नहीं तो इजराइल के कदम बढ़ते चले जा रहे हैं। जिस तरीके से लेबनान पे हमले हो रहे हैं, सदर्न लेबनान को वो कैप्चर करना चाहता है और लतीनी रिवर का ब्रिज उसने उड़ा दिया, तो कहने का मतलब ये है कि इजराइल के कदम बढ़ते जा रहे हैं, वो ग्रेटर इजराइल की तरफ बढ़ रहा, और साथ में वो अपने मकसद सॉल्व कर रहा है। तो उसको उसकी जगह पे फिक्स करना जरूरी है, और ये तभी पॉसिबल होगा जब पूरे के पूरे अरब वर्ल्ड एक होगा। और इसकी शुरुआत हुई है। एक मिथ था कि अमेरिका आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन सिक्योरिटी का हश्र आपने देखा है। युद्ध शुरू हुआ, 10 दिन के अंदर ही अमेरिका ने अपने कॉन्सुलेट बंद कर दिए। वो अपने मिलिट्री बेसिस की सुरक्षा कर नहीं पा रहा, आपके इतने बड़े कंट्री की कैसे सुरक्षा करेगा? देखिए, इस पूरे मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब को एक अहम रोल प्ले करना पड़ेगा। जो उनके जो क्राउन प्रिंस हैं उनकी सोच अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी कहते हैं कि वो अब ईरान के खिलाफ हमला बोलने के लिए तैयार है, यूएई भी तैयार है। तो अमेरिका तो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज को डिवाइड करने में ही उसका भला है, वो इसकी कोशिश जारी करेगा। अब्राहम अकॉर्ड के तहत उसने एक वेज तो क्रिएट कर दिया है, लेकिन उनके इश्यूज को एड्रेस नहीं किया। उनके रिसोर्सेज पे आज भी उसका कब्जा है। बहुत तरीके से पेट्रो डॉलर की अर्निंग है, और कंप्लीट ऑयल का ट्रांजैक्शन डॉलर में अभी भी हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से अमेरिका ने पूरे इलाके को आर्थिक रूप से गुलाम बना रखा है। आप इंडिपेंडेंट कंट्री बोलते कैसे? लेकिन जी, ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि क्या अमेरिका भी फंसा हुआ है या नहीं? सुहेल जी, आपसे रिएक्शन चाहूंगी, क्योंकि ईरान बार बार कह रहा है कि तेल गैस के को जिस तरह से हमने तोड़ दिया है, जिस तरह से तेल और गैस के क्राइसिस को लेकर बैनुल अक़वामी सतह पर कहा जा रहा है, यही वजह है कि ट्रंप बौखलाए हुए हैं और वो इन्हीं सब से निकलने के लिए इस तरह के दावे कर रहे हैं। कितनी सच्चाई इसमें नजर आती है, और क्या इस तरह के हालात हैं और पूरी दुनिया को इस पर फिक्र लाहिक होनी चाहिए?
बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। देखिए, मरता क्या ना करता, कोई रास्ता तो ढूंढना है कि किस तरह से ये मुसीबत, ये जो गले में उन्होंने ढोल डाल दिया ईरान पे साथ पंगा लेके, ईरान को छेड़ के, अभी वो बाहर कैसे निकलेंगे। सिर्फ ईरान और इसराइल की जंग नहीं रही अब देखिए नॉर्थ कोरिया भी रिएक्ट कर रहा है, चाइना ने तो पहले दिन ही कर दिया। देखिए दूसरा रशिया जो है वो आपके साथ है। ये जंग अब अल्टीमेटली अगर बढ़ती है, लंबी होती है, चाइना वर्सेस अमेरिका हो जाएगा, रशिया वर्सेस अमेरिका हो जाएगा, और इसके साथ साथ जो बाकी मुल्क हैं वो जो पहले ही परेशान है ट्रंप और ट्रंप की पॉलिसीज को लेके, वो भी इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे। चाहे वो सामने अभी नहीं आ रहे हैं कुछ मुल्क, लेकिन यह है कि इंटरनली वो इंटेलिजेंस सोर्सेज के हिसाब से सपोर्ट कर रहे हैं ईरान को। जो बिल्कुल मोसाद के जितने भी लोग हैं या जितने लोग वहां पकड़े गए हैं जो इजराइल के जासूस हैं, ये सब दर्शाता है कि ईरान अकेला नहीं है। ईरान के साथ जो मॉरल सपोर्ट है, जो वो सपोर्ट्स है इंटेलिजेंस एतबार से मैं जो आपसे शेयर कर रहा हूं, वो बहुत बढ़ रही है। और ये वॉर जो है एक लंबी चौड़ी मोटी वार ना हो जाए और सारे लोग इकट्ठे जो है। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि शेर होता है जब तक वो जंगल में रहता है, लेकिन शेर जब कहीं बाजार में आ जाता है और 4-5 पागल कुत्ते भी उसके पीछे पड़ जाए तो शेर को खत्म कर देते हैं। ये उस हिसाब से इस जंग को मैं देख रहा हूं। तो अच्छा यही है कि शेर ही रहे और वो वहीं से ट्वीट करके या वो जो सीज फायर के लवाजमात है उनको एग्री करके, और उनके जो भी जैसा ईरान कह रहा है, देखिए अकेला मैं ही चाहता हूं कि मेरे ही टर्म्स पे सीज फायर होगा, वैसा तो होगा नहीं, क्योंकि ईरान ने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि उसकी अपनी आइडेंटिटी, अपना वजूद है, अपना कल्चर है, अपनी संस्कृति है। हम उस पर बात करेंगे और नाहक अगर हम पे करोगे तो हम आपके साथ नहीं है। और वो बिल्कुल जायज भी है, और पूरी दुनिया जो मेजॉरिटी दुनिया है वो मानती है कि ईरान बिल्कुल इस वक्त हक की बात कर रहा है। और मुझे लगता है दोनों तरफ से जब एक व्यू पॉइंट बनेगा, अगर वो मीडिएशन चलती है और वो मीडिएशन आती है, देखिए उसके ट्वीट करने से ईरान रिएक्ट कर रहा है कि ऐसा अभी तक कोई साजगार बात नहीं हुई है अमेरिका के साथ। सिर्फ ट्वीटिंग से सीज फायर नहीं होगा, बिल्कुल बात होगी, जब भी होगी टेबल पे होगी। जो अखराजात, जो नुकसान अमेरिका ने पहुंचाया है उसको रिइंबर्स करना पड़ेगा। न्यूक्लियर, जैसे सर ने कहा कि इतना यूरेनियम है, इसके आगे हम नहीं जाएंगे। ये जिनीवा में इनकी टॉक्स 27 तारीख को सेकंड डे ऑफ टॉक्स पे ऑलरेडी मेंशन था, लेकिन किस वजूहात से इजराइल को आगे रख के ईरान पे अटैक किया। अब वो बौखलाहट जो है उसको कहीं ना कहीं आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं। ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज से, ट्रंप के जो वीडियोस आ रहे हैं उसमें दिख रहा है कि वो फंस चुका है और वो निकलने के रास्ते ढूंढ रहा है। और हम दुआ गो है कि वो निकले और किसी तरह से अमन अमान जो है सब कॉन्टिनेंट में दोबारा से बहाल हो। इसकी शुरुआत जो है अमेरिका को ही करनी है और अमेरिका को ही रास्ते ढूंढने हैं ताकि चुपचाप एग्जिट जो है वो वहां से हो जाए। बिल्कुल, इजराइल ने फंसाया जरूर है, लेकिन निकलना यहाँ पर अमेरिका को ही होगा। वहीं शरदिंदु जी, जो 14 शर्तों की बात की गई है, अमेरिका कह रहा है कि 14 शर्तें ईरान के पास रखी गई हैं, तो क्या लग रहा है कि ईरान उन पर मानने को राजी होगा? क्योंकि कहीं ना कहीं ईरान की तरफ से भी शर्तें होंगी और फिर वहां पर टकराव होगा। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। ईरान उन 14 शर्तों को अपने परिप्रेक्ष्य में एनालाइज करेगा और वो अपने शर्तों को मनवाने की कोशिश करेगा। आज की डेट में डोनाल्ड ट्रंप बार बार डील की बात कर रहे हैं, वहीं ईरान कह रहा है कि डील अगर होगी तो हमारी शर्तों पर होगी, क्योंकि उसने अपनी जो स्ट्रेंथ है उस पर कैपिटलाइज किया है। उसने देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि पूरे विश्व के तमाम देशों में हाहाकार मचा हुआ, प्राइस राइज हुआ है। और दूसरी तरफ ट्रंप देखिए अपने ट्वीट द्वारा बार बार ऐसे मैसेज देते हैं। कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि जब वो ट्वीट करते हैं तो कहीं वो उद्योगपतियों के प्रेशर में आके 5 दिन का उन्होंने ऐलान किया है कि वो एनर्जी सेक्टर पे हिट नहीं करेंगे, जिससे कि स्टॉक मार्केट फिर से रिवाइव हुआ, प्राइसेस फिर से बढ़ी, क्रूड ऑयल की दाम गिरे। बार बार इस तरीके के ट्वीट करके वो स्टॉक मार्केट और कमोडिटी मार्केट को अफेक्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो इंडस्ट्रियलिस्ट के हाथ भी खेल रहे हैं, कई तरीके का उनके ऊपर भी प्रेशर है। और जो 5 दिन के सीज फायर की उन्होंने बात की एनर्जी सेक्टर के लिए, कहीं ना कहीं वो अपने रिसोर्सेज को रीबिल्ड कर रहे हैं। 82 एयरपोर्ट डिवीजन की क्यों रिहर्सल चल रहा है, एक्सरसाइज चल रही है, क्यों वो उसको फिर से लॉन्च करना चाहते हैं ग्राउंड ऑपरेशन की तरह। जो उन्होंने खर्ग आइलैंड है उसके लिए एम्फीबियस ऑपरेशन की तैयारी कर, उनका प्लान भी साथ में चल रहा है कि अगर 5 दिन के अंदर कोई सब्सटैंशियल रिजल्ट नहीं निकला तो एक मैसिव एग्रेशन, एक अटैक के लिए जाएंगे, जिसके लिए ईरान तैयार है। उसने अपने देखिए कमांड एंड कंट्रोल सेटअप को डेलीगेट कर रखा है, उसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको उसने डिसेंट्रलाइज कर रखा। और जो देखिए कहते हैं ना कि पूरा शरीर तगड़ा, लेकिन एक ऐसी नस पकड़ रखी जिससे कि अमेरिका को तकलीफ हो रही है। वो नस है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वो नस है उसका बैलिस्टिक प्रोग्राम और ड्रोन प्रोग्राम। इसके तहत वो युद्ध में बना हुआ लगातार डेट इजराइल को कर रहा है। मिलिट्री
बेसिस को कर रहा है। ईरान इसको छोड़ने वाला नहीं, क्योंकि वो सबका इंडिजिनस प्रोडक्शन करता है, उसके पास टेक्नोलॉजी, उसके पास वेयर विदॉल है, उसके पास कमिटमेंट है, रिजॉल्व है, और वॉर लड़ने का जो उसने टेक्निक अपनाई है, इस तरीके के युद्ध काफी समय तक वो लड़ सकता है। वही अमेरिका को इस युद्ध लड़ने के लिए एवरी डे 2 से 4 बिलियन का खर्च हो रहा है, तमाम तरीके का रिसेंटमेंट है, मिड टर्म इलेक्शन है। तो डोनाल्ड ट्रंप अपने स्टेटमेंट देते हैं एक फेस सेविंग के लिए और एक ऑनरेबल एग्जिट चाहते हैं, लेकिन ईरान मानने के तैयार नहीं। वो एक एश्योरेंस चाहता है कि अगले आने वाले दिनों में ये इस तरीके के हमले फिर नहीं होंगे, और ये परमानेंट सोल्यूशन के लिए जा रहा है। ये शॉर्ट टर्म गेम नहीं है कि 15 दिन का सीज फायर कर दिया, 5 दिन का सीज फायर कर दिया। आप कमिट करिए कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल इसके पास रहेगा, रीबिल्डअप करेगा, मिसाइल प्रोग्राम पे आगे चलता रहेगा, हिजबुल्लाह पे अटैक किया जाएगा, और जो ईरान का जो पर्सपेक्टिव है पूरे मिडिल ईस्ट को लेके, जिसमें वो चाहता है कि अमेरिका के मिलिट्री बेसिस में रिडक्शन हो या वहां से खत्म हो, और इसकी सुरक्षा या जो हो वो मिडिल ईस्ट के कंट्री मिल बैठ के करें। इस तरीके की जब बात होती है तो एक कन्विंसिंग है। लेकिन मेरा मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक अलग मुद्दे पे बात कर रहे हैं। वो तमाम तरीके के स्टेटमेंट देके वर्ल्ड का परसेप्शन गेज करते हैं। कहीं ना कहीं अग्रेशन होने की वजह से उन्होंने स्ट्राइक की शुरुआत की, इसलिए पूरे विश्व का सपोर्ट उनको नहीं मिल पाया। ये 5 दिन उन्होंने गेन किया है अपनी फेस सेविंग के लिए, और साथ में एक मौका ईरान को डेफिनेटली दिया है कि आप इसको रिकंसिडर करिए, और कहीं ना कहीं वो लीडरशिप में पेनिट्रेट करना चाहते हैं। जो CIA का नेटवर्क है उसका इस्तेमाल करके वहां पे देखिए सत्ता परिवर्तन कराना चाहते हैं। वो ईरान के स्पीकर को आज की डेट में बैक कर रहे हैं, वो कभी अब्बास अराक्ची को बैक करने की कोशिश करते हैं। क्या अल्टरनेटिव देंगे ईरान पे, इस पे अमेरिका क्लियर नहीं है। रजा पहलवी का कोई ग्राउंड नहीं है ईरान में, ये अमेरिका समझ गया, नहीं तो कब का उन्होंने यहाँ पे प्लांट कर दिया होता। बहुत दिन से कोशिश है, तो अमेरिका फंसा हुआ इस युद्ध में है, घुस तो गया लेकिन एग्जिट का रास्ता नहीं दिखा रहा है। सत्ता परिवर्तन के लिए कोई उसके पास ऑल्टरनेटिव नहीं है, और लगातार उसका मिलिट्री का एक्सपेंडिचर बढ़ता जा रहा है। USS गेरार्ड देखिए रिपेयर एंड रिफिट के लिए वहां से हटा लिया गया। दूसरा USS अब्राहम लिंकन को भी पीछे विड्रॉ किया गया, जिससे कि वो मिसाइल की स्ट्राइक रेंज से चला जाए। कहीं ना कहीं असेसमेंट में बड़ी गलती हुई है। ईरान का जो बैलिस्टिक्स प्रोग्राम है उसकी जो रेंज है उसको मिस कैलकुलेट किया गया, और एक तरीके का देखिए नेतन्याहू एक रेटोरिक चलाते हैं, परसेप्शन चलाते हैं कि ईरान यूरोप को भी अटैक कर सकता है। ईरान लास्ट कंट्री है जो युद्ध की शुरुआत करेगा। वो अपने अफेयर्स को इस लेवल पे ले जाना चाहता है जिससे कि वो मिडिल ईस्ट के इश्यूज को वो रिजॉल्व कर सके। शुरुआत उसने अच्छी की थी, सऊदी अरेबिया से अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाए थे, सऊदी अरेबिया ने भी सीरिया से बात की थी, लेकिन सीरिया में जब सत्ता परिवर्तन हुआ और रशिया ने उसको बैक नहीं किया अपने अल असद की सरकार को, तो वहां से चीजें डिफरेंट टर्न होने लगी। वहां से इजराइल और अमेरिका को लगा कि शायद मिडिल ईस्ट में वो पूरी तरीके से अपने वर्चस्व को फिर से रीस्टैब्लिश कर सकता है। तो ये बहुत बड़ा गेम प्लान है जिसको रेजिस्ट सिर्फ ईरान कर रहा है, क्योंकि ईरान की मंशा अलग है। ईरान और अमेरिका के 2 डिफरेंट पॉलिसीज हैं, वो एक दूसरे को आई टू आई नहीं देख पा रहे हैं। कहीं ना कहीं एक मास सपोर्ट देखिए ईरान का है, वो प्रोटेस्टर कहां चले गए मेरा मान। वो आज की डेट में देखिए अयतुल्लाह खमेनी के बाद ईरान में एकजुटता आई है, वो देश भावना आई है। हर आदमी आज की डेट में युद्ध लड़ने के लिए आगे है, और वो प्रोटेस्टर गायब है। कहने का मतलब है कि एक वेस्टर्न हाइप क्रिएट किया गया था कि सत्ता बदलनी है, बड़ी एट्रोसिटीज है, ह्यूमन राइट वैल्यूएशन का वायलेशन है, लेकिन ये सारी क्राइसिस के पीछे अमेरिका, मोसाद और CIA का काम था। आपने क्राइसिस खुद क्रिएट कराई, इकोनॉमिक सैंक्शन लगा के तमाम तरीके की उनकी करेंसी को डिवैल्यू किया, एसेंशियल आइटम की स्केर्सिटी की, और एक प्रोत्साहन दिया लोगों को कि आप स्ट्रीट पे आइए, प्रोटेस्ट करिए। पेजेस्कियां एक मॉडरेट लीडर है, उन्होंने इस चीज को समझा, हमेशा डायलॉग के रास्ते खुले रखे, लेकिन स्थिति ये पहुंच गई कि इजराइल के कहने पे अमेरिका युद्ध में घुस गया, अब एग्जिट नहीं ले पा रहा है। बिल्कुल सिचुएशन इस तरह की नजर आ रही है। बहरहाल अब ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कैसे इन सब से एग्जिट अमेरिका करता हुआ नजर आएगा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया सवाल से बातचीत करने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए।